मेरा ना एक सब्सक्राइबर है हरीश। जब वो 14 साल की उम्र का था तब वो घर छोड़ के भाग गया। और जब तुम रीजन सुनोगे तो तुम्हारी हंसी छूट जाएगी। लड़की का चक्कर बाबू भैया। तू ना मुंह बंद रख अपना और बस कहानी सुन। खैर रीजन कोई भी हो, लेकिन बंदे की कहानी में दम तो है। ये कहानी तो किसी की भी आराम से फाड़ के रख देगी। तो ये बात है 30 जनवरी 2025 की। रोज की तरह हरीश सुबह जल्दी उठता है, नहा धो के एकदम तैयार हो जाता है और अपने पापा के साथ सरसों बेचने के लिए दुकान पे चला जाता है। अब उस दिन ना कुछ अलग हुआ था। शाम के समय पर जब वो दोनों वापस आ रहे थे, उसके पापा और हरीश, तो उसके पापा ने नोटिस किया आज जितना धंधा हुआ है उसमें से 500 रुपए कम थे। तो उसके पापा ने इंजाम बिना सोचे समझे हरीश पे डाल दिया और ये बात उसे बहुत ज्यादा बुरी लगी। वो अपने पापा को समझाने की कोशिश तो कर रहा था कि नहीं पापा मैंने पैसे नहीं लिए, लेकिन उसके पापा मानने को तैयार ही नहीं थे। तो फिर वो भी बाद में समझाना छोड़ ही देता है। जब वो दोनों घर पहुंच जाते हैं तो खाना वाना खा के सब सो जाते हैं और रात में अचानक से पता नहीं इसको क्या हो जाता है हरीश को। वो डिसाइड करता है कि इतना होने के बाद मैं तो इस घर में रहूंगा ही नहीं, मैं जा रहा हूँ भाई घर छोड़ के बाहर में जाए, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। तो हाँ, हमारे भाई डिसाइड करते हैं कि अब वो घर छोड़ के जाएंगे और वापस कभी भी नहीं आएंगे। तो जाने से पहले वो अपने पापा की जेब से 500 रुपए तो नहीं 5 रुपए उठाते हैं बस और घर छोड़ के चले जाते हैं हमेशा के लिए। और वो भी सिर्फ एक साइकिल पर। वो चुपचाप बिना आवाज किए, बिना किसी की नजरों में आए घर से बाहर निकलता है, अपनी साइकिल निकलता है और साइकिल पे सवार होके कहीं दूर चल पड़ता है। उसे जाना कहाँ था ये बात तो उसे भी नहीं पता थी, लेकिन साइकिल चलाते चलाते हमारे भाई पहुंच गए राजस्थान के चूरू डिस्ट्रिक्ट में। अब हमारे हरीश भाई ने ये तो नहीं बताया मेल पे कि वो रहते कहाँ पर है, उनका गाँव का नाम क्या था, लेकिन चूरू डिस्ट्रिक्ट उसके गांव से लगभग 88 किलोमीटर दूर है, यानी कि काफी दूर हो गया। फिर थोड़ी देर बाद घर वालों को पता चलता है कि हरीश तो घर में है ही नहीं, वो कहीं पर चला गया है। तो वो हरीश के दोस्तों को कॉल करके पूछते हैं, लेकिन हरीश का कोई आता पता नहीं चलता। फिर आखिरकार वो जाते हैं एक पंडित के पास और वो पंडित उन्हें कहते हैं कि तुम्हारा बेटा 2 घंटे में घर वापिस आ जाएगा। और वह दूसरी तरफ हरीश को भी ऐसा लग रहा था कि क्यों ना अब मुझे घर वापिस जाना चाहिए। पता नहीं भाई क्या चल रहे तेरे दिमाग में। भाई हरीश तू एक डिसाइड कर ले पहले, तुझे घर छोड़ के जाना है या नहीं। पता नहीं अचानक कहाँ से हरीश भाई के मन में ख्याल आ गया कि अगर मैं चला जाऊंगा तो मेरे परिवार का क्या होगा। मुझ पे मेरे परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मुझे ये कर्तव्य निभाना ही होगा। Midnight 3 AM थॉट्स बी लाइक। अब हमारे भाई ने फैसला कर लिया था कि अब वो वापस जाएंगे घर। तो वापस से अपनी साइकिल उठाते हैं और घर की तरफ चल पड़ते हैं। जब हरीश वापस से अपने घर की तरफ जा रहा था तो टाइम काफी ज्यादा हो गया था, लेकिन उसके पास ना ही घड़ी थी ना ही फोन था। तो उसे ये पता नहीं चल रहा था कि आखिरकार बजे कितने। तो थोड़ी दूरी पर ही उसे एक दुकान नजर आता है। वो वहां पर अपनी साइकिल रोकता है, दुकान के पास जो मटका था वहां से पानी वानी पीता है और दुकानदार से पूछता है कि आखिर बजे कितने। तो वो बताता है कि 6:30 बजे अभी शाम के, और अभी भी उसका घर 50 किलोमीटर दूर था। अब इस पॉइंट पर हमारे हरीश भाई और ज्यादा तेज साइकिल चलाने लग जाते हैं क्योंकि उन्हें जल्द से जल्द घर पहुंचना था। क्योंकि उसे एक बात अच्छे से पता थी कि रास्ते में एक ऐसी जगह आती है जहां पर रात के 10 बजे के बाद बिल्कुल भी नहीं भटकना चाहिए, क्योंकि वहां पर बुरी आत्माएं हमेशा मंडरा रही होती है। आधा 1 घंटा बीत जाता है साइकिल चलाते चलाते और हरीश उस जगह पर अब पहुंच जाता है। जब हरीश उस रास्ते से जा रहा होता है तो उसे रास्ते के बीचों बीच खड़ी एक औरत नजर आती है सफेद साड़ी में। हरीश की तो उसे देखते ही फटके 4 हो गई थी, क्योंकि उसकी उम्र सिर्फ 14 साल की थी। तब उसके मन में ख्याल आया कि साइकिल रोकूं या नहीं रोकूं। लेकिन इससे पहले कि वो साइकिल रोक पाता या फिर कुछ और सोच पाता, वो सामने से औरत बोल पड़ती है कि बेटा क्या मैं तुम्हारी साइकिल चला सकती हूँ। और ये जो उसने बोला ना, ये एकदम बहुत ही डरावनी आवाज में बोला उसने। और ये सुन के हरीश ने साइकिल इतनी तेज भगाई। साइकिल चलाते वक्त जब उसने हल्का सा पीछे मुड़कर देखा तो उसका खून जम गया लिटरली, क्योंकि वो औरत उसके साइकिल के पीछे भाग रही थी लिटरली, और वो सिर्फ 1 हाथ की दूरी पे ही थी। ये देखने के बाद हरीश ने और तेज साइकिल भगानी शुरू कर दी, इतना तेज कि जब तक वो घर ना पहुंच जाए इस साइकिल रुकनी ही नहीं चाहिए। मानो ऐसा लग रहा था कि अभी साइकिल की चेन ही टूट जाएगी, क्योंकि साइकिल की चेन की भी बहुत जोर से आवाज आने लगी थी। अब यहाँ पर लकीली हरीश को हनुमान चालीसा आती थी, इसलिए उसने शुरुआत से लेकर अंत तक पूरी हनुमान चालीसा जपना शुरू किया साइकिल पे ही। और जब तक वो घर नहीं पहुंच जाता उसने साइकिल की स्पीड कम ही नहीं की। अब फाइनली हरीश घर पहुंच चुका था। जब वो घर के अंदर जाता है तो वो देखता है कि उसकी बहन जोर जोर से रो रही थी और साथ ही उसकी माँ भी, लेकिन उसके पापा घर में नहीं थे। जैसे उसकी माँ हरीश को देखती है वो उसे गले लगा लेती है और उसके पापा को फोन करके भी बता देती है कि हरीश घर आ चुका है। हरीश के पापा जब घर आते हैं तो वो हरीश से माफी मांगकर कहते हैं कि बेटा मैंने ही पैसे गिनने में गलती की थी, तुम्हारी कोई गलती नहीं है इसमें। भाई ये सब तो ठीक है, लेकिन इतने से रीजन के लिए घर छोड़ के कौन भागता है भाई, मेरे तो अभी तक ये समझ में नहीं आया। और साथ ही उसके पापा ये भी बताते हैं उसे कि अभी तू जिस जगह से आया है वहां से आज तक कोई भी जिंदा बच के नहीं आ पाया। जितने भी लोग वहां पर रात के समय पर गए हैं वो सब अनजान तरीके से गायब हो चुके हैं, क्योंकि वहां पर एक लड़की की आत्मा भटक। कुछ सालों पहले कुछ लोगों ने मिलकर उसके साथ गलत करके उसे वहीं पर मार दिया था।
और जिस वजह से उसकी आत्मा आज भी इंसाफ के लिए भटकती है वहां पर। और आज भी जब हरीश इस इंसिडेंट के बारे में याद करता है तो उसके खड़े हो जाते हैं क्या क्या खड़े हो जाते हैं? रोंगटे। और हाँ, हो सकता है तुम लोगों को ऐसा लगे कि ये कहानी मैं अपने मन से सुना रहा हूँ, मुझे किसी ने मेल पे नहीं भेजी। तो ये रहा उसका स्क्रीनशॉट। ओके, सो कैसे लगी तुम लोगों की कहानी बताना ज़रूर मुझे। एंड अगर तुम्हारे पास कोई कहानी हो तो तुम मुझे शेयर कर सकते हो, मैं अपना मेल नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। हाँ चल चल, ज्यादा ज्ञान मत पे लब। तेरे से बात कर भी कौन रहा है। एंड हाँ हरीश, आई एम सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो। वैसे मैं इस वीडियो को थोड़ा फनी वे में क्रिएट करना चाह रहा था, क्योंकि इससे पहले मैंने कई सारी वीडियोस थोड़ा सा सीरियस टोन में लेकर सेट की थी। तो इस बार मैं जस्ट कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहता था। एंड या अगर अगली बार ऐसा कुछ होता है तो घर छोड़ के मत जाना। फिर मिलेंगे हम जल्दी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।